जिस वक्त रमजान शरीफ शुरू होता है तो रमजान उल मुबारक में हमारे टीवी चैनल्स जो हैं उनके ऊपर अक्सर वो लोग आके इस्लाम की नुमाइंदगी करना शुरू कर देते हैं कि जो पूरा साल डांस और गाने में गुजारते हैं, नाच गानों में गुजारते हैं, बेपर्दगी में गुजारते हैं, बेहयाई में गुजारते हैं, एक दूसरे की बाहों में झूलते हुए गुजारते हैं। और जैसे ही रमजान का चांद शुरू होता है तो ऐसे फनकार, गुलूकार और ऐसे डांसर लोग और ऐसे आवारा और बेहया लोग वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के आते हैं और इस्लाम के नुमाइंदे बन के लोगों को इस्लाम समझाना शुरू कर देते हैं। हमारे टीवी चैनल्स वाले सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, सिर्फ लोगों की दिलचस्पी देखते हुए कि ये इस्लामी महीना है और इसमें मुसलमान इबादत की कसरत करते हैं तो लोगों की तवज्जो इबादत की तरफ है, तो वही चेहरे जिनको वो पूरा साल डांस में दिखाते हैं, गानों में दिखाते हैं, नाचते कूदते बेहयाई में दिखाते हैं, उनके बिखरते उछलते बाल दिखाते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर वो इस्लाम का लेबल लगा के उन्हें इस्लाम का नुमाइंदा बना के पेश कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मजाक है इस्लाम के साथ भी, रमजान के साथ भी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ भी और इसकी अवाम के साथ। मेरा ये बात करने का मकसद ये नहीं कि हमें किसी गुलकार, किसी फनकार, किसी अदाकार के इस्लाम पे शक है या उसकी मोहब्बत पे शक है। मेरे हजार सलाम हो उस शख्स को जो रमजान ट्रांसमिशन को लॉन्च करता है और लोगों को इस्लाम की दावत देता है। मेरे हजार सलाम है उस शख्स को कि रमजान गुजरने के बाद भी अगर उस शख्स का हुलिया और उसकी बूदोबाश इस्लामी रहे। लेकिन इख्तिलाफ इस चीज से है, जैसे ही रमजान गुजरता जाता है, चांद रात होती है, दूसरे दिन वही लोग जिन्होंने 2 दिन पहले पर्दे का दर्श दिया होता है, जिन्होंने 2 दिन पहले शर्म का दर्श दिया होता है, जिन्होंने 2 दिन पहले हया का दर्श दिया होता है, ईद का दिन होता है तो वही लोग नंग धड़ंगे नाच रहे होते हैं। और हमारे बच्चे अपने घरों में बैठ के अपने वालिदैन से पूछते हैं, अबू जी ये तो वही खातून नहीं है जो कल हमें पर्दे की बातें बता रही थी, ये तो वही खातून नहीं है जो अब नाच रही है, कल हमें सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की बातें बता रही थी। उस वक्त हमारी यंग जनरेशन, हमारे बच्चे वो इंतहाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन लोगों को शोबिस का नुमाइंदा समझें या इन लोगों को हम इस्लाम का नुमाइंदा समझें। यहाँ पे मैं ये बात करना मुनासिब समझूंगा। एक बात मशहूर है कि जब अमेरिका ने पहला खिलाई मिशन भेजा चांद के ऊपर, पहला मिशन खिलाई चांद के ऊपर भेजा, तो जो अंग्रेज गया था नील आर्मस्ट्रांग, तो कहते हैं कि वो अपने साथ अपना कुत्ता भी लेके गया। तो बात पूरी दुनिया के मीडिया पे चल गई कि अंग्रेज चांद पे जा रहे हैं और साथ ये भी चली कि वो अपना कुत्ता भी साथ ले गया है। तो कहते हैं कि किसी देहाती इलाके का कोई बुजुर्ग था, उसने जब ये बात सुनी ना तो वो सुबह शाम अपने वेड़े में अपनी बैठक में बैठ के लोगों से कही, यार सुना है कि अंग्रेज चांद पे गए हैं, दुआ करो ऐसा ना हो कि वो कुत्ता उनसे पहले निकल के चांद के ऊपर कदम रख दे, पहले कुत्ता ना निकल आए, पहले इंसान निकले, कुत्ता ना निकल आए। उसने वो दर्द सर बना लिया, बातें करता रहता। एक दिन उससे लोगों ने पूछा, बाबा जी ना तो तुम्हारे पैसे लगे हैं उस मिशन के ऊपर, ना तेरा कोई भाई बेटा है उस मिशन के अंदर, ना ही तेरे डेरे का कुत्ता है उस मिशन के अंदर, तो तुम्हें ये परेशानी क्यों है? उसने कहा, बेटा परेशानी मुझे ये है कि अगर उस जहाज से पहले कुत्ता निकल के चांद की तरफ गया ना तो चांद पे रहने वाली मखलूक ये समझेगी कि जमीन पे इंसान नहीं, जमीन पे कुत्ते रहते हैं। बात नुमाइंदगी की है कि तुम्हारी नुमाइंदगी कौन कर रहा है। मुझे मेरा अगर दिल दुखता है तो इस बात पे दुखता है कि वो लोग रमजान उल मुबारक में इस्लाम की नुमाइंदगी न करें जो इस्लाम के मुखालिफ सारा साल बोलते हैं और नाचते हैं और इस्लाम की अक़दार को मसक करते हैं। हमें मोहब्बत है उन लोगों से जिन्हें अल्लाह इस्लाम की सही मोहब्बत नसीब फरमाए, इस्लाम का मिशन नसीब करे, वो रमजान में रमजान ट्रांसमिशन करें, तौबा करें और बाद में जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारें। हमारे 100 सलाम है उनको। लेकिन इस्लाम के साथ ये मजाक न किया जाए कि 1 महीने के लिए इस्लाम नाफिज किया जाए और 11 महीनों के लिए याशी और फहाशी नाफिज की जाए और फिर उन लोगों को मुसल्लत किया जाए कि जिस वक्त रमजान गुजरता जाता है तो वही लोग जो हैं वो रंग बिरंगे फैशन और अजीब किस्म की बेहयाई को फरोग देने लगे और जैसे रमजान का चांद नजर आए तो वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और अपनी चकाचौंध में इजाफा करने के लिए, लोगों में अपनी अकीदतें रखने के लिए वो इस्लाम का और रमजान का लिबादा ओढ़ लें। तो आपसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि रमजान उल मुबारक में आप इस्लामी टीवी चैनल देखें। मदनी चैनल का एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला मौजूद है आपके पास और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मौजूद है आपके पास। आप पूरा रमजान उल मुबारक सिर्फ मदनी चैनल को देखें।
اس کو کھول کے دیکھیں, اپنے بچوں کو دکھائیں, خود دیکھیں, اکٹھے ہو کے دیکھیں. اس سے آپ فقہ بھی سیکھیں گے, آپ سیرت بھی سیکھیں گے, آپ قرآن بھی سیکھیں گے, آپ حدیث بھی سیکھیں گے. آپ کا پیٹ خالی ہوگا اللہ کی محبت میں. اللہ کی ذات آپ کی روح کو سرشار کر دے گا اپنے دین کی محبت. تو آپ ایسے ٹی وی چینلز کے کبھی بھی قریب نہ جائیں رمضان المبارک میں بالخصوص. میں تو آگے پیچھے بھی نہیں اس کا قائل, لیکن رمضان میں خصوصی گزارش کروں گا کہ کبھی بھی ایسے چینلز کے نزدیک نہ جائیں جو آپ کو دین سے دور لے جائیں, جو آپ کو شریعت سے دور